अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। क्या आपको मालूम है कि जापान के लिए 1 सितंबर को क्यों मनहूस समझा जाता है और चांद पर उतरकर किसने पहली दफा पेशाब किया और दुल्हन दूल्हे के लेफ्ट साइड पर ही क्यों खड़ी होती है। दोस्तों, इस तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1, 17वीं सेंचुरी में मोरक्को में एक सुल्तान था जिसका नाम मौले इस्माइल इब्न शरीफ था। उसका ये मानना था कि जो शख्स मेरे हाथों मरेगा वो एक अजीम मौत मरेगा, इसलिए वो हमेशा अपनी रिकाब पकड़ने वाले मुलाजिम को सर काट कर उसका शुक्रिया अदा करता था। इस तरह इस जालिम बादशाह ने अपने 10,000 नौकरों को मार डाला था। फैक्ट नंबर 2, 19वीं सदी में इटली का एक बादशाह था जिसका नाम किंग अम्बर्टो I था। इसी शहर में एक शख्स था जो कि उसका हमशक्ल था और उसका नाम अम्बर्टो सेंटिनी था। हैरान होने वाली बात यह है कि इनके नाम ही नहीं बल्कि इनकी शक्लें भी एक जैसी थी। यहाँ तक कि दोनों इटली के एक ही शहर में पैदा हुए थे। उन दोनों की बीवियों का नाम मार्गरेटा था। दोनों का एक एक ही बेटा था और दोनों के बेटे का नाम भी सेम था। दोनों इटली के मोन्जा शहर में एक ही दिन बंदूक की गोली से मरे थे। राजा को कत्ल किया गया था जबकि अम्बर्टो का मारा जाना एक वाकया था। फैक्ट नंबर 3, 1724 में स्कॉटलैंड की एक औरत मैगी डिक्सन को फांसी की सजा सुना दी गई। उसका जुर्म यह था कि उसने अपने पैदा हुए बच्चे को मार डाला। मैगी को फांसी देने के बाद जब इसे दफनाने के लिए एक कॉफिन में ले जाया जा रहा था तो ये पता चला कि वो जिंदा थी। कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एक मर्तबा जब उसको मौत की सजा दे दी गई है तो दोबारा उसको सजा ना दी जाए। उसके बाद वो औरत 40 साल तक जिंदा रही और उसे वहां सब हाफ हैंगड मैगी कहते थे। फैक्ट नंबर 4, तारीख में 1 सितंबर जापान के लिए बहुत बुरी तारीख है। जापान में वैसे तो बेशुमार जल्जले आते रहते हैं, लेकिन जापान की तारीख में 6 जल्जले ऐसे थे जो एक ही तारीख को आए। पहला जल्जला 1 सितंबर 827 को आया, फिर 859 को, 867 को, 1185 को, 1649 को और आखिर में 1 सितंबर 1923 को आया। जापान में सबसे खतरनाक जल्जला 1 सितंबर 1923 को आया था जिसमें जापान के शहर टोक्यो और योकोहामा शहर तबाह हो गए। फैक्ट नंबर 5, बज़ एल्ड्रिन दुनिया के वो दूसरे शख्स थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा और चांद पर पेशाब करने वाले ये पहले शख्स थे। चांद पर उतरने के बाद उन्होंने वापस आने से पहले ये काम किया था। फैक्ट नंबर 6, सेंटा एना जो कि एक मैक्सिकन जनरल और पॉलिटिशियन थे। 1836 में मैक्सिको पर एक हमला हुआ जिसमें उनका बायां पांव काफी जख्मी हुआ था और आखिर उनकी टांग काटनी पड़ी। उस वाकये से वो इतने दुखी थे कि उन्होंने हुक्म दिया कि पूरी शान शौकत के साथ उनकी टांग काटी जाए। फैक्ट नंबर 7, 19वीं सदी में इंग्लैंड में ये रवाज था कि जब कोई इंसान मर जाता तो उसके घर वाले उस शख्स की डेड बॉडी को बिठाकर उसके साथ तस्वीरें लेते थे। फैक्ट नंबर 8, 4,500 साल पहले जब इजिप्ट के पिरामिड्स बनाए गए थे उस वक्त भी हमारी जमीन पर वुली मैमथ्स घूमा करते थे। आज से करीब 4,000 साल पहले वुली मैमथ्स कुदरती तौर पर दुनिया से खत्म हो गए थे। फैक्ट नंबर 9, ज्यादातर शादियों में आपने देखा होगा कि दुल्हन दूल्हे के लेफ्ट साइड यानी उल्टी जगह पर खड़ी होती है। ये इसलिए कि ये चीज़ हिस्ट्री से चलती आ रही है। इसका मतलब ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं और पुराने ज़माने में लड़की लड़के के लेफ्ट साइड में इसलिए खड़ी होती थी ताकि दुल्हन पर अगर कोई अटैक करे या दुल्हन को छीनने की कोशिश करे तो दूल्हे का राइट हैंड फ्री हो जिससे वो तलवार उठा सके और अपनी दुल्हन को प्रोटेक्ट कर सके। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।